डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। स्टूडेंट्स, आज हमें एक कैपिटल गेन के कंसेप्ट से संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो हमारा एसएससी है वह एक हाउस प्रॉपर्टी को बेचता है। वह पहले भी इस हाउस प्रॉपर्टी को बेचने का उसने प्रयास किया था, पैसा एडवांस पे ले लिया था, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और एडवांस को हमने फॉरफिटेड कर लिया। जिसने उसे परचेज किया था उसने भी पहले सौदा कर रखा था, उसने भी एडवांस लिया था और वहाँ पर भी वह हमारी डीड एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी। जो हमारा जिससे हमने परचेज किया था उसने भी इसको पहले 1,00,000 रुपए में ओरिजिनली उसने हमको खरीदा था और हमको बेचा था। बाद में हमने इस संपत्ति को इम्प्रूवमेंट किया, एक मंजिल बनवा ली, दूसरी मंजिल बनवा ली हमने, इस पर हमने कुछ खर्चे किए और हमने 2 हाउस प्रॉपर्टी नई हमने खरीद ली। तो इस क्वेश्चन में समझेंगे कि हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करनी है, सेक्शन 54 में कैसे हमको एग्जम्पशन देना है और इंडेक्स्ड वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, श्री चेतन ने एक मकान संपत्ति 31 अक्टूबर 2019 को 8 करोड़ रुपए में विक्रय की। उसने इस संपत्ति को 1 मई 2004 को एक अन्य क्रेता को 4 करोड़ 50 लाख में बेचने का एक ठहराव किया था तथा 5 लाख रुपए की राशि अग्रिम प्राप्त की थी, परंतु वह व्यक्ति अपने वायदे को नहीं निभा सका। उसने निर्धारित अवधि 2 माह में शेष राशि का भुगतान किया। चेतन ने अग्रिम राशि को जब्त कर लिया, उस व्यक्ति को वापस नहीं लौटाया। श्री चेतन को यह मकान अपने मित्र मनोज से 1985 में उपहार में मिला था। मनोज ने भी 1 अक्टूबर 1983 को संपत्ति को बेचने का ठहराव किया था और अग्रिम राशि प्राप्त की थी। वह भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। श्री मनोज ने संपत्ति को 1 मई 1975 को 1,00,000 रुपए में खरीदा था। चेतन ने 13 अप्रैल 2019 को एक बार पुनः मुकेश के साथ इस संपत्ति को बेचने का सौदा किया और एवं 11 लाख रुपए अग्रिम प्राप्त किए। हस्तांतरण मूर्त रूप नहीं ले सका, इसलिए अग्रिम राशि जब्त कर ली गई। श्री मनोज और चेतन द्वारा इस संपत्ति के परिवर्तन और नवीनीकरण एवं वृद्धि पर निम्न व्यय किए। मनोज द्वारा 1977-78 में कमरा बनाया, 20,000 रुपये। मनोज द्वारा 2003-04 में पहली मंजिल बनवाई, लागत 4 लाख रुपए। चेतन द्वारा 2010-11 में दूसरी मंजिल बनवाई, लागत 20,000 रुपये हमने व्यय किए। 1 अप्रैल 2001 को संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 8 लाख रुपए। श्री चेतन ने 2019-20 में ही जयपुर में और बम्बई में क्रमशः 1 करोड़ और 4 करोड़ के 2 मकान खरीद लिए। लागत वृद्धि सूचकांक 2003-04 में और 2010-11 में क्रमशः 109 और 167 है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री चेतन द्वारा पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य राशि की गणना कीजिए। मैं एक बार क्वेश्चन को अंग्रेजी में भी पढ़ देता हूँ और उसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मिस्टर चेतन सोल्ड ए हाउस प्रॉपर्टी ऑन 31st October 2019 for 8 crores. He had entered an agreement to sell a property to another buyer in May 1, 2004 for 4 crore 50 lakhs and received 5 lakhs as advance, but the prospective buyer could not keep his promise and failed to pay the balance amount within time of 2 months. As per the agreement, Chetan forfeited the advance amount and did not return to him.
Mr. Chetan got his property in gift on June 1st, 1985 from his friend Manoj. Manoj also entered an agreement with Ashok to sell a property on October 1st, 1983 and received some rupees 10,000 as advance. Ashok also could not keep its promise and advance money was forfeited by Manoj. Manoj purchased the property on May 1975 for 1 lakh. On 30th April 2019, Chetan once again entered into negotiation for sale of said property of Mr. Mukesh and received rupees 11 lakh as advance. The transfer did not materialize and hence advance was forfeited. Mr. Manoj and Mr. Chetan incurred following expenditure on additional renewals of the property. Additional one room by Manoj in 77-78 rupees 20,000. Addition on first floor by Manoj during 2003-4 4 lakhs. Addition second floor by Chetan 20 lakhs. Mr. Chetan fair market value of property on 1st April 2001 8 lakhs. Mr. Chetan purchased two residence house in Jaipur and Mumbai respectively 1 crore and 4 crores in 2019 and 20. The cost inflation index for the year 2003-4 2010-11 are 109 and 167 respectively. Compute the amount of taxable under the head capital gain. Mr. Chetan, the assessment is 2020 and 21. स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन के अंतर्गत इस प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है? मिस्टर चेतन। तो हमको चेतन के बारे में जो कुछ सूचना है उनका उपयोग करना है। अब मनोज जिसने इसको गिफ्ट की है प्रॉपर्टी, वह हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण। मनोज क्या करता है? हमको कैलकुलेट करना है चेतन के बारे में। चेतन ने 2 बार इसको बेचने का प्रयास किया है, दोनों बार वह असफल रहा है। केवल एडवांस उसने राशि को फॉरफिटेड कर लिया है। कुछ जो एडिशनल उसने खर्चे किए हैं उनको भी हमको यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखिए हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले टाइटल लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर चेतन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। सेल प्राइस हमको दी हुई 8 करोड़, तो सेल प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी इज 8 करोड़ लेस। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए अब ध्यान रखिएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। 1 अप्रैल 2001 को जो कॉस्ट थी ओरिजिनल ऑनर के पास में और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 1 अप्रैल, उसके बाद इंडेक्स वैल्यू याद करेंगे हम। तो 1 अप्रैल 2004 को इसकी मार्केट वैल्यू है 8 लैक्स, इन दोनों में से ज़्यादा है 8 लैक्स, तो 8 लैक्स को बेस प्राइस मानेंगे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करने के लिए। इसमें से लेस कर दीजिएगा अमाउंट जो चेतन ने फॉरफिटेड कर ली है। 5 लाख उसने फॉरफिटेड कर लिए हैं, 5 लाख इसमें से कम कर दीजिएगा तो आपकी वैल्यू आ गई 3 लैक्स। ये 3 लैक्स इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई चेतन के लिए। कब हो गई? 2001 के अंतर्गत। अब हमको आज इस असेसमेंट के लिए इसकी कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है, यानी हमको इंडेक्स वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो 3 लाख इंडेक्स वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2001 को इंडेक्स जो CI वैल्यू है वो 100 होगी और वर्तमान में ये 289 फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 यानी फाइनेंस ईयर 1920 के लिए ये 289 है। तो इंडेक्स वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 3 लैक्स इंटू 289 अपॉन 100, तो ये वैल्यू आएगी हमारी 8,67,000, 8,67,000 ये हमारी वैल्यू आ गई जो हमने 1 अप्रैल 2004 को जो हमारी कॉस्ट हमने कैलकुलेट की उसके आधार पर आज वर्तमान में इसकी इंडेक्स वैल्यू है 8,67,000। अब इम्प्रूवमेंट किया हमने ड्यूरिंग 2003-4 को हमने 4 लाख का इम्प्रूवमेंट किया, तो इसके आधार पर इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए कि कॉस्ट कितनी होगी। जो हमने 4 लाख पर जो पहली मंजिल बनवाई है उसके आधार पर कॉस्ट आएगी हमारी 4 लाख इंटू 289 अपॉन 109 यानी 10,60,550। 2010-11 में 20 लाख खर्च कर दिए हमने, तो 20 लाख इंटू 289, इसके हमारे पास ऑनरशिप कब आ गई?
2001 से पहले आ गई। तो अब जो कुछ एक्सपेंडिचर या इम्प्रूवमेंट किया है उसके लिए हमको कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो 2010-11 में 20 लाख हमने खर्च किए, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू 289 इंटू 167 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 20 लैक्स को, तो ये अमाउंट आएगी 34,61,078 रुपये। 34,61,078 रुपये। अब देखिएगा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी होगी हमारे पास में, 34,61,078 रुपये, 10,60,550 रुपये। ये दोनों इम्प्रूवमेंट कॉस्ट की इंडेक्स वैल्यू है, और ओरिजिनल जो वैल्यू है उसकी इंडेक्स वैल्यू है 8,67,000। इन तीनों का यदि टोटल करेंगे हम 8,67,000 प्लस 10,60,550 प्लस 34,61,078 रुपये, तो ये टोटल आएगा 53,88,628 रुपये। 53,88,628 रुपये। 8 करोड़ में से इसको कम कर दीजिएगा, तो अमाउंट आ गए हमारे 7,46,11,372। 7,46,11,372। यह इस प्रॉपर्टी पर हमको कैपिटल गेन हो गया। अब सेक्शन 54 में एग्जम्पशन कितना मिलेगा, तो यदि आपके पास में जो टोटल कैपिटल गेन हो रहा है वह गेन यदि 2 करोड़ से अधिक है, तो 2 प्रॉपर्टी पर छूट नहीं मिलेगी, एक ही प्रॉपर्टी पर छूट मिलेगी। तो यहाँ पर 1 करोड़ और 4 करोड़ की 2 प्रॉपर्टी हैं, तो असेसी के लिए 4 करोड़ की प्रॉपर्टी पर रिबेट लेना, ये 54 सेक्शन के अंदर रिबेट या एग्जम्पशन लेना ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वह 4 करोड़ का वह छूट ले लेगा। तो नेट अमाउंट आएगी कैपिटल गेन की जो टैक्सेबल होगी वह 3,46,11,372, 3,46,11,372 रुपये ये टैक्सेबल अमाउंट होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की मिस्टर चेतन के लिए। अब यहाँ पर परीक्षा के अंदर आप निश्चित रूप से कुछ वर्किंग नोट जरूर लिखिएगा। उस वर्किंग नोट के भी क्वेश्चंस में नंबर होते हैं। तो वर्किंग नोट में लिखिएगा कि करदाता 1 अप्रैल 2014 से पूर्व जब्त की गई अग्रिम राशि को संपत्ति प्राप्त करने की लागत में 2001 के बाजार मूल्य से घटाया जाता है। 2014 के बाद नहीं घटाएंगे क्योंकि इसको फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल मान लेते हैं। तो 2014 से पहले जो एडवांस आया है केवल वही राशि हमने इसलिए घटाई है। दूसरा जो वर्किंग नोट होगा संपत्ति जो प्राप्त की हमने उसकी इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो इंडेक्स वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है कि संबंधित ईयर के अंतर्गत उसकी CI वैल्यू कितनी है, इस फाइनेंस ईयर में CI वैल्यू कितनी है, उसके आधार पर हमने कैलकुलेट कर लिया है। ईयर 2003, 4 एंड 2010-11 के लिए प्रथम मंजिल के निर्माण व्यय और द्वितीय मंजिल निर्माण व्यय की सूचकांक लागत हमने इस फॉर्मूले से ज्ञात कर ली है। 1 अप्रैल 2001 से पूर्व संपत्ति में वृद्धि तथा सुधार पर करदाता पूर्व स्वामी द्वारा किए गए व्ययों को ध्यान में नहीं रखा है। और लास्ट में जो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था 54 का, उसके संदर्भ में है धारा 54 के अंतर्गत 2 आवासीय मकानों के क्रय या निर्माण की कटौती तभी मिलती है जब दीर्घकालीन पूंजी लाभ 2 करोड़ से अधिक नहीं हो। प्रश्न में 2 करोड़ दिए हुए हैं, इसलिए एक ही प्रॉपर्टी पर हमने छूट प्रदान की है। इस प्रकार मिस्टर चेतन के लिए हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना कर ली। आपको इस क्वेश्चन की में कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो मैंने आपके व्हाट्सएप पर भी भेज रखा है ये सॉल्यूशन, आप देखिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो या दोबारा समझना हो तो आप मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन पर बात कर सकते हैं। थैंक यू।